प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री, ऑरा रीडर और टैरो रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, आज मैं आप लोगों से आपके स्वादिष्टान चक्र की बात करूंगी, आपके सैक्रल चक्र की बात करूंगी, जो कि आपका दूसरा चक्र है। मूलाधार चक्र के ऊपर नाभि से 3.5 उंगल नीचे। आखिर इसमें क्या खास है? मैं क्यों सिर्फ इसी की बात कर रही हूँ? इसमें खास ही तो है, इसमें ही तो वो रस, वो जल, वो अमृत बनता है जो कि आपके सहस्रार चक्र से निकलता है और आपके जीवन की उस गति को आगे बढ़ाता है। आपका स्वादिष्टान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपके रस बनता है, जल बनता है। वो रस, वो जीवन की चीज़ें जो कि हमें जीने के लिए मजबूर करती हैं, जिन रसों के लिए हम जीते हैं, वो हमारे सारे भोग इसी से ही जुड़े हुए हैं। स्वादिष्टान चक्र से वो अमृत धारा बहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो हमें उस सुकून की तरफ ले जाती है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये हमारा स्वादिष्टान चक्र हमें हर उस भोग को दिलाता है जिसका जीवन में कोई मुकाबला नहीं होता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा होती है, जब लोग योगी बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑरेंज कलर पहनते हैं, संतरी कलर पहनते हैं। वही तो होता है स्वादिष्टान चक्र का कलर, वही तो उसका रंग है। वो उस भोग में, उस भक्ति में इतना भर जाते हैं, उसकी असीम परिकाष्ठा में पहुंच जाते हैं और फिर उसी रंग को वो धारण कर लेते हैं। वो रंग सिर्फ उसी भोग को नहीं बताता, शरीर को भोग को भी बताता है। हमारे शरीर के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, वो भी उसी से जुड़े हुए, चाहे हमारे मन का भोग हो, चाहे हमारे शरीर का भोग हो, चाहे हमारी आत्मा का भोग हो, वो सब उसी से जुड़े हुए हैं। जब हम शरीर का भोग लेते हैं तो उस समय जो हमारे शरीर से जल निकलता है वो भी यहीं बनता है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा स्वादिष्टान चक्र। जितने भी हमें जीवन में सुख मिलते हैं ना, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, बिना स्वादिष्टान चक्र के एक्टिवेट हुए कुछ भी नहीं हो सकते। जब वो एक्टिवेट होता है, उसमें वो जल बनता है, वो रस बनता है, वो तरंगे बनती हैं, वहाँ क्लीन होता है, बैलेंस होता है, तभी वो चीज़ें हमें जीवन में मिलती हैं। इसलिए मैं आज स्वादिष्टान चक्र की बात कर रही हूँ, उसके उस जल की बात कर रही हूँ, उन भोगों की बात कर रही हूँ जिनके लिए हम भागते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप शरीर के भोग के लिए भाग रहे हैं, लोग मन के भोग के लिए भी भाग रहे हैं। मन की तड़प होती है, प्यार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आत्मा की भी तो तड़प होती है जो कि भक्ति में जाती है, वो भी इसी चक्र से जुड़ी हुई है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात, वो चक्र जो कि हमें शरीर के भोग की पराकाष्ठा तक ले जाता है, वही हमें भक्ति और आध्यात्म की पराकाष्ठा तक भी ले जाने वाला होता है। क्योंकि जब तक आप उन शरीर के भोगों से, उस मन के भोगों से ऊपर नहीं उठोगे, आप उस भक्ति के उस एहसास को कैसे लोगे, उस ईश्वर के उस भोग को कैसे अपना पाओगे? है ना बढ़िया बात। प्यारे दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए, और अगर ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।